आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि आपके रियल लाइफ एग्जाम में आएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो बस आपका इतना काम है कि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताने वाला हूँ उसको आराम से बैठ के सुनो और एक जगह कॉपी पे लिखते जाओ। इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही हमने हर चैप्टर के ऊपर हम धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं। बाकी मैंने 2 चैप्टर के ऊपर वीडियो डाला है, क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, ऐसे हम 5 चैप्टर कवर करेंगे और ऐसे हम धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखो, इस चैप्टर में प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट और अर्ली ट्रेड के बारे में बताया गया है। यानी कि पुराने समय में सिल्क रूट और ट्रेड नेटवर्क ने अलग अलग देशों को जोड़ दिया था। इंडिया एक बड़ा सेंटर था स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का और प्रीशियस मेटल्स के लिए। फिर 19th सेंचुरी वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी हुई जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नए मार्केट्स, मशीन्स और फूड्स आए जैसे कि पोटैटोज, मेज। इन सभी ने इंडिया की इकोनॉमी को जोड़ दिया, मतलब पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को जोड़ दिया। फिर उसके बाद जो इंडेंजर्ड लेबर थे और माइग्रेशन था वो भी इसी फेज़ में हुआ था। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है इंटर वॉर इकोनॉमी जो कि 1914 और 1945 के बीच में हुआ। इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया था। इस पीरियड में प्रोडक्शन, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ गिर गया था। फिर इस चैप्टर में बताया गया है पोस्ट वॉर वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें 1944 के ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक बने। 1970s के बाद नई टेक्नोलॉजीज़ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन को तेज कर दिया था। इस 4 पॉइंट में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर को ऐसे ही लाइटली समझा दिया है। अब हम शुरू करते हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको ये सारे क्वेश्चन आपके रियल लाइफ पेपर में दिखेंगे। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वर द सिल्क रूट्स, हाउ डिड दे बेनिफिट पीपल। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज इंडियाज रोल इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वर द कॉन्स लॉ, व्हाई वर दे अबॉलिश्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज ट्रेड एंड कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मीन्ड बाय इंडेंजर्ड लेबर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इम्पैक्ट डिड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हैव ऑन वर्ल्ड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड फूड ग्रेन इंपोर्ट्स इंक्रीजेज इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज डिसाइडेड एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन वर द IMF एंड वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड, व्हाट वाज देयर रोल। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। अभी तक हम शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन 2 मेजर्स टाइप ऑफ माइग्रेशन इन द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डिड द रिपेल ऑफ द कॉर्न लॉ अफेक्ट ब्रिटिश फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 आता है वो है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डिड ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपेंशन अफेक्टेड द कॉलोनीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16 जो कि है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन द डिफरेंट फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी, इंटर वॉर इकोनॉमी एंड पोस्ट वॉर सेटलमेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है हाउ वॉज इंडियाज कॉटन एंड ओपियम ट्रेड लिंक टू द ग्लोबल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 19 आता है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि व्हाई वाज द ब्रिटेन वुड सिस्टम इम्पॉर्टेंट, हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन चेंज आफ्टर द 1970s। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, कंपेयर प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन
विद द ग्लोबलाइजेशन डिस्कस इन दिस चैप्टर। ये 20 क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करने के बाद इन सारे क्वेश्चनों को लिख लेना है विथ आंसर, और इसको रैपिडली रट्टा मारो या फिर अच्छे से लर्न करो। ठीक है, मोटिव बस इतना है कि वो चीज़ें अच्छे से आपको याद हो जाएं, ठीक है, ताकि आप अपने शब्दों में भी लिख पाओ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ कल। हम हिस्ट्री का कल चैप्टर 4 करेंगे। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत है। तो मैं मिलता हूँ कल एक और नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।